हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था वो था हमारा इलस्ट्रेशन ऑप्शन, जिसमें हमने पिक्चर शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट ऑप्शंस को देखा था। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लिंक्स के बारे में समझेंगे कि हमारा लिंक्स कैसे काम करता है, हेडर फुटर कैसे काम करता है, एंड जो ये टेक्स्ट के ऑप्शन है ये कैसे काम करता है, एंड सिंबल्स का क्या यूज होता है। तो वेलकम बैक टू वेब डिजी करियर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड 5 लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप बुक्स वगैरह में देखते हो कि उसमें क्या होता है कि हेडिंग्स हमारी लिखी होती है, टाइटल्स वगैरह हमें शो हो रहे होते हैं। तो सेम वैसे ही हम एक बुक की तरह ही इसमें वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम पेज। यहाँ पे हमें होम में कुछ स्टाइल ऑप्शंस नजर आते हैं। अब इस स्टाइल ऑप्शन में हम अपने टेक्स्ट को, यानी कि जो हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनको अलग अलग तरीके से थीम्स में चेंज कर सकते हैं, अलग थीम्स में अलग स्टाइल दे सकते हैं। एंड अगर हमें एक ही फॉर्मेट बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, एक फॉर्मेट यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 सेलेक्ट करा है एंड मैं इसका साइज कर देता हूँ 20 एंड इसको बोल्ड एंड अंडरलाइन। अब मेरे को यही चीज सभी में देनी है, तो और अलग अलग हो, तो इसमें क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल ऑप्शन हमारा यही काम काफी इजी कर देता है, यानी कि जहाँ पे हमें चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ा है, सेम फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही है, वहां पे हम स्टाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चैप्टर्स 1 यानी कि सारे चैप्टर्स को एक साथ क्लिक करते हैं एंड हेडिंग 1 पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने हेडिंग 1 पे क्लिक करा, यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी हमारे चैप्टर्स लिखे हुए थे उन सभी में सेम फॉर्मेटिंग एंड सेम साइज एंड सेम फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे सभी का 16 हो गया साइज। अगर मैं सभी को एक एक करके चेक करूँ तो सभी का यहाँ पे 16 दिखाएगा। हम इसको खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो इसका 16 साइज हुआ है, हमें 16 नहीं चाहिए, हमें 18 चाहिए या फिर 20 चाहिए। एंड साथ ही साथ जो इसका फॉन्ट फेस है, वो हमें फॉन्ट फेस का स्टाइल जो यहाँ पे यूज हो रहा है, हमें ये स्टाइल ना चाहिए, लेके दूसरा स्टाइल चाहिए हो, तो हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग 1 पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई का, एंड मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें हमें सबसे पहले फॉर्मेटिंग करनी है कि हमें कौन सा फॉन्ट फेस चाहिए। सबसे पहले हम फॉन्ट फेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, एंड फॉन्ट का जो साइज है इसको कर देते हैं हम 18। एंड साथ ही साथ अगर हमें बोल्ड चाहिए तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक। और अगर हमें इसकी अलाइनमेंट को भी चेंज करना है तो हम इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट, अभी लेफ्ट लग रखा है, अगर आपको सेंटर करना है तो सेंटर कर सकते हो, राइट करना है तो राइट साइड कर सकते हो। एंड साथ साथ यहाँ पे हम स्पेसिंग पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, या ज्यादा स्पेस चाहिए, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने करी, ये एक साथ सभी में अप्लाई हो चुकी है। अब एक चीज और, जैसे हम व्यू टैब में चलते हैं, यहाँ पे हमें नेविगेशन पेन मिलता है। हम इस नेविगेशन पेन को ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा चैप्टर, जितनी भी हमने हेडिंग्स बनाई है ये सारी की सारी, ये हमें हेडिंग्स नेविगेशन पेन में नजर आएगी, जिसपे हम एक एक करके इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और कंटेंट ऐड करते हैं ताकि हमें स्टाइल के सारे फॉर्मेट समझ में आ जाए। यहाँ पे इक्वल टू रैंड, हम रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे कि 10-10 पैराग्राफ हम सभी में ऐड कर लेते हैं, या फिर हम 20 पैराग्राफ ले लेते हैं। एंड यहाँ पे अब हमारा जो पहला पेज है वो एक कवर हो गया, 2 पेज में आ रहा है। बाकी का जो ये चैप्टर 2 है, मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट पेज पे आए। तो नेक्स्ट पेज पे करने के लिए हमें इंसर्ट ऑप्शन में एक और ऑप्शन मिलता है, जिसे हम कहते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करेगा, जैसे हम इसका यूज करेंगे ये यहाँ से पेज को ब्रेक कर देगा, एंड इसके बाद यानी कि जो हमारा कर्सर है, इसके बाद जितना भी टेक्स्ट होगा ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देगा। इसे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, जो कि है कंट्रोल+एंटर। यहाँ पे हम और टेक्स्ट ऐड करते हैं 20। तो जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं इन सभी में हम 20-20 पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं। लास्ट वाले में हमने 10 पैराग्राफ रखे हैं एंड बाकी सभी में 20-20 पैराग्राफ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे चैप्टर 1 तो ऐड कर लिया, बट इसी के साथ साथ मेरे को बीच में भी कुछ टाइटल्स चाहिए, छोटे छोटे, या हम कह सकते हैं हमें सब टाइटल ऐड करने, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं यूनिट 1 एंड इसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर यूनिट 1.1। अब अगर हमें ये मल्टीपल टाइम चाहिए, जैसे कि हमने एक हेडिंग बनाई, अगर हमें दूसरा सब टाइटल बनाना है, यहाँ पे आके हम दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2। जैसे मैंने ये 2 हेडिंग्स बनाई है, और जो कि हमारा चैप्टर 1 के अंदर है, एंड हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, होम में चलते हैं। यहाँ पे हमें हेडिंग 2 ऑप्शन भी अवेलेबल मिलता है, जिसमें हम टाइटल के अंदर सब टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। तो हेडिंग बना लिया हमने। अब इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड मॉडिफाई। यहाँ से जो भी कलर हमें रखना है उस कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड जो फॉन्ट साइज रखना है, जैसे हम इसको 16 कर देते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे हमने 16 कर दिया एंड फॉन्ट
को भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे यूनिट 2 लिखा था हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं। अब हमें वापस से सेम चीज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल हेडिंग 2 पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने हेडिंग में फॉर्मेटिंग रखी है वो साथ ही साथ इसमें भी अप्लाई होगी। तो जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए अब हमें क्या करना होगा, सिंपल एक क्लिक करना होगा। तो ये टोटल हमारे पास जो हेडिंग सेक्शन होता है ये 1 2 3, जैसे अभी थर्ड नजर नहीं आ रहा था, जैसे हमने 2 पे अप्लाई किया थर्ड हमें नजर आ गया। तो ये टोटल हमारा 9 लेवल तक होता है, यानी कि हम इसमें 9 हेडिंग्स तक का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 2 कर ली, तीसरा आ गया। जैसे आप तीसरा यूज करोगे तो यहाँ पे चौथा भी आपको नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर बनाते हैं, यूनिट 1.1.1 हमने इस तरीके से बनाया इसको। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड हेडिंग 3 पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने हेडिंग 3 पे क्लिक करा, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग 4 आ गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे ये अपने लेवल्स को दिखाता जाएगा। तो टोटल लेवल इसमें 9 होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें टाइटल ऑप्शन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं इक्वल टू एंड, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं एंड इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हेडिंग सॉरी टाइटल पे क्लिक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई। तो जैसे जैसे आपको जो जो फॉर्मेटिंग चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करते हैं एंड इसको बोल्ड भी कर देते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे हमारा ये फॉन्ट बोल्ड हो गया, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक टाइटल भी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप जब जहाँ जहाँ हमें टाइटल चाहिए हम सेम फॉर्मेटिंग के साथ इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब टाइटल। सब टाइटल पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा होगा उन सभी को ये सब टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड सब टाइटल, तो यहाँ पे सब टाइटल ऐड हो गया। मान लीजिए कहीं पे हमें एम्फेसिस ऐड करना है, सेलेक्ट करा एंड एम्फेसिस ऐड कर दे। इससे क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा, यानी कि इटैलिक फॉन्ट इसमें अप्लाई कर देगा, इटैलिक स्टाइल। तो ऐसे हमें इसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं। आप जैसे मर्जी इनका यूज कर सकते हो। जैसे कि हमें कोटेशन ऐड करना है, यहाँ पे हमारा कोटेशन ऐड हो गया। हम एक और जगह ऐड करते हैं, सेलेक्ट करा एंड कोटेशन, यहाँ पे कोटेशन आ गया। तो इस तरीके से हम अपने स्टाइल में, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं या कोई बुक के लिए ही वर्क कर रहे हैं, बुक्स के नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें हम इस तरीके की फॉर्मेटिंग करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छा दिखा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, मॉडिफाई एंड इसका जो कलर है हम इसको चेंज करके ब्लैक कर देते हैं एंड फॉन्ट फेस इसको टाइम्स न्यू रोमन ऐड ओके। तो ये इस तरीके से हमें नजर आएगा। ये तो होता है कि हम खुद से इसमें फॉर्मेटिंग करते रहते हैं। ठीक है, इसी में हमें डिजाइन ऑप्शन में जब जाएंगे तो डिजाइन ऑप्शन में हमें थीम ऑप्शंस भी नजर आता है। ये भी हमारा सेम इसी तरीके से काम करता है, बट जो हमने हेडिंग्स वगैरह इसमें ऐड कर रखी है उसके हमें यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिखा देता है कि ये क्या करेगा, सभी में एक जैसी चीजों को अप्लाई कर देगा। यानी कि अलग अलग थीम्स होते हैं इसमें, कलर थीम होते हैं, फॉन्ट थीम्स होते हैं, तो वो सारे के सारे हमें यहाँ पे पहले से बने हुए मिल जाते हैं, तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नीचे वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि जो हमने टाइटल ऐड करा उसमें अलग से हमारा फॉर्मेट ऐड हो गया। नीचे जो हमने सब टाइटल सेलेक्ट किया था, सब टाइटल का भी कलर इसने ऑटोमेटिक चेंज कर दिया। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस फॉर्मेट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, तो हम इन थीम्स का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो इंसर्ट में आते हैं वापस से। आई होप आप लोगों को स्टाइल फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और, इसमें हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल नो शेप नजर आ रहा है। मान लीजिए अगर हमें वापस से इस फॉर्मेट को नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करके हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑलरेडी जब हम टाइप करते हैं स्टार्टिंग में बिना फॉर्मेटिंग के, तो जो फॉर्मेट पहले से अप्लाई रहता है उसी में ही इसको कन्वर्ट कर देता है। कहने के लिए इसका मतलब है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने कर रखी होगी उन सबको इरेज कर देता है। एंड नेक्स्ट है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग में क्या होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्पेस हमें ज्यादा लग रहा है तो हम नो स्पेसिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, उस स्पेस को कम भी कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने करा, थोड़ा सा इसने कम कर दिया स्पेस को। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग्स वगैरह को भी, जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग लगती है उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो वापस से इंसर्ट टैब पे आते हैं। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर एंड पेज नंबर, इसका यूज हम करते हैं अपने हेडर्स में टाइटल देने के लिए। जैसे मान लीजिए हेडर्स में अगर मैं कोई बुक या कोई एक चैप्टर बना रहा हूँ, उसका मेरे को नाम लिखना है हेडर में, या फिर पेज नंबर शो कराना है, या फिर उसका टाइटल शो कराना है, या बुक का नाम शो करना है, तो उसके लिए हम हेडर का यूज करते हैं। तो हेडर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें काफी सारे बने हुए कुछ लिस्ट मिल जाती है। हम इनमें से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे जो भी टाइटल्स वगैरह हमें ऐड करना, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर देते हैं जैसे कि, या हम कोई दूसरा फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ पे फुटर हेडर में जाते हैं एंड तो यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट टाइटल हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर देते हैं द डेमो बुक। तो हमने लिख दिया यहाँ पे द डेमो बुक्स एंड इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जो हमने हेडर ऐड कर रखा है ये हमें हर पेज पे नजर आएगा। तो जहाँ जहाँ हमने
अब हाँ, एक चीज और, जैसे हमने फर्स्ट वाले में ऐड करा, अब आप देखोगे कि सेकंड पेज पे हमें नजर नहीं आ रहा है। ये क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब हम हेडर को ऐड करते हैं तो इसमें हमें डिजाइन ऑप्शन के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है, जो कि होता है हमारा ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट फर्स्ट पेज। यानी कि अगर आपको फर्स्ट पेज को डिफरेंट करना है तो ये हम इसका यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हम हेडर या फुटर फर्स्ट पेज पे अप्लाई करेंगे वो सेकंड पेज पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम हेडर में वापस से हेडर ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे डेट ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हमें बुक का नाम भी आ गया हमारे, जो हमने टाइटल ऐड करा था, एंड यहाँ पे डेट फॉर्मेट में मिल रहा है जिसमें कि हम डेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको कर देते हैं अब हम क्लोज। यहाँ पे हमने फर्स्ट में ऐड कर रखा है, अब आप देखोगे रिपीटेड हर पेज में ये रिपीट होता हुआ जाएगा। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जितने भी पेजेस है ये सभी पेज में हमें हेडर नजर आएगा। मान लीजिए सेम ऐसे ही हमें फुटर भी ऐड करना है, तो फुटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें फुटर के भी कुछ डिजाइन मिल जाते हैं, हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं, क्लिक, एंड यहाँ पे हमारा फुटर ऐड हो गया। एंड इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे वन टू, यहाँ पे देखोगे कि फुटर में हमारा टाइटल भी आ गया, साथ ही साथ जो हमारा पेज नंबर है वो भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये पेज बढ़ता हुआ जाएगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर को अपडेट करता हुआ जाएगा। जैसे 6 पेज पे है तो इसने पेज नंबर 6 कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे डॉक्यूमेंट को शो करता है, यानी कि जो हमारी बुक्स होती है उसके लिए काफी यूजफुल ऑप्शन है ये हमारे लिए। एक और ऑप्शन होता है हेडर फुटर में, जो कि है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अगर फुटर में पेज नंबर शो नहीं करना, आप मार्जिन में शो करना चाहते हो, तो जैसे कि पेज मार्जिन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, पेज में हमें मार्जिन की तरफ दिखाएगा। तो यहाँ पे क्लोज, तो ये कुछ ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो हमने ऊपर वाला सेलेक्ट कर रखा है। वापस से चलते हैं इंसर्ट में एंड पेज नंबर, यहाँ पे मार्जिन, एंड तो इस तरीके से हमें पेज नंबर भी शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, जैसे मान लीजिए हम हेडर पे डबल क्लिक करते हैं, हमारा ये हेडर ऑप्शन ऑन हो गया। मान लीजिए आपको कोई शेप्स वगैरह ऐड करने हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आप चाहते हो कि ये हर पेज पे आपको रिपीटेड नजर आए, या कोई ऐसी इमेज जो आपको हर पेज में चाहिए, तो आप इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हम पिक्चर में चलते हैं, कोई भी एक हम यहाँ से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करते हैं एंड इंसर्ट। यहाँ पे देखोगे ऊपर की तरफ आ रहा है, हम इसकी पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लेते हैं। जैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं एंड इसका रैप टेक्स्ट कर देते हैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये कुछ इस तरीके से हमें शो करेगा। अब हम इसको डबल क्लिक करके क्लोज, तो यहाँ पे देखोगे जो हमने इमेज ऐड कर रखी है ये हमें हर पेज पे नजर आएगी। तो इस तरीके से हम इसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कोई शेप ऐड करना है तो हम यहाँ पे शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजाइन टैब में हमें ऑप्शन मिल ही रहा है, तो यहाँ पे हम आते हैं। ओके, यहाँ हमें शेप ऑप्शन नहीं मिल रहा, हम इंसर्ट में चलते हैं, तो इंसर्ट में से हम कोई भी एक शेप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्कल वाली शेप, एंड इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड डिजाइन में जाके हाइडर को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हमने ऐड कर रखी है शेप, ये हमें हर पेज पे नजर आएगी। कलर्स भी हम यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कुछ बने हुए जो डिजाइन होते हैं उन्हीं में से एक सेलेक्ट हम कर लेते हैं, जैसे कि ब्लैक, एंड डबल टैप बाहर की तरफ, तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम कोई इमेज कोई शेप अपने हेडर या फुटर में हम शो करा सकते हैं, जिससे कि क्या है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी हमें क्रिएटिव नजर आएगा और काफ़ी अच्छे से चीज़ें इसमें दिखाई देगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे टैक्स। अब टैक्स फॉर्मेट में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि टैक्स बॉक्स, बॉर्डर, ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम एंड सिग्नेचर है। तो सबसे पहले हम ड्रॉप कैप यूज करके देखते हैं। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जो कि हमारा फर्स्ट लेटर होता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में देखा होगा, जो फर्स्ट लेटर होता है वो 2 से 3 लाइन को हमारा कवर करता है। तो इस टाइप के फॉर्मेट्स को बनाने के लिए हम इसमें ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नन, यानी कि अगर ऑलरेडी ऐड होगा तो उसको रिमूव कर देगा, एंड ड्रॉप। तो जैसे हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, इसको 3 लाइन के बराबर, यहाँ पे देखोगे हमें 3 लाइन के बराबर नजर आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। वापस से आते हैं ड्रॉप कैप में, एक ऑप्शन आता है इन मार्जिन, यानी कि अगर हमें मार्जिन के अंदर शो करना है तो ड्रॉप यूज करेंगे, अगर हमें मार्जिन में ही शो करना है तो इन मार्जिन यूज करेंगे। तो इन मार्जिन जैसे ही हमने करा, यहाँ पे देखोगे जो हमारा व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है मार्जिन का, इसने यहाँ पे इस टेक्स्ट को शो कर दिया। तो ये सिर्फ फर्स्ट लेटर पर वर्क करता है। एंड यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हमें फॉन्ट्स वगैरह इसका फर्स्ट लेटर का फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एडिटिंग सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमने ड्रॉप सेलेक्ट कर लिया, प्लस हमें लाइन ड्रॉप दिखाने है कि हमें कितने लाइन के बराबर इस फर्स्ट लेटर को शो करना है। तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं एंड यहाँ पे अभी आप देखोगे कि काफी जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो बाकी के जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उससे
बिल्कुल टच्ड है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेते हैं कि हमें कितना डिस्टेंस रखना है, तो हम 0.4 कर लेते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे देखोगे कि बीच में गैप भी आ गई, 4 लाइन के बराबर हो गया। एंड जो इसका फॉन्ट पेस है वो भी हमने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मान लीजिए अगर मेरे को कोई नोट्स वगैरह शो करने हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बने हुए डिजाइन मिल जाते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने शेप में यूज करा था। सेम वही टेक्स्ट बॉक्स है, बस उसमें हमें कुछ बने हुए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जिनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ आ गया। यहाँ पे अगर हमें टाइटल बार देना है तो टाइटल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नोट्स। एंड यहाँ पे जो भी कंटेंट हमें रखना है हम यहाँ पे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कंटेंट भी ऐड कर लिया। तो थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने नोट्स भी, टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर लिया, यहाँ पे हमारा कंटेंट भी आ गया। अब अगर आपको कोई इमेज वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो पिक्चर में जाके हम कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, इसका फॉर्मेट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में हम चेंज कर लेते हैं, हम सेकंड पेज पे रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में क्या है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। मान लीजिए हम इसमें डुप्लीकेट करते हैं, तो कंट्रोल D से हम इसकी डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम नीचे की तरफ भी शो कर लेते हैं। Done। इस तरीके से हमने इमेज भी ऐड कर ली एंड हमने टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर लिया, ड्रॉप कैप भी ऐड कर लिया। तो आपको जहाँ जहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग ऐसी चाहिए वहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं, इन ऑप्शंस का। अगर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट यूज होता है हमारा टेक्स्ट में इफेक्ट डालने के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एंड कोई भी एक इफेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारा वर्ड आर्ट ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अब हमें जो भी टाइप करना है, जैसे वेब डिलीट करिए, एंड इसको सेलेक्ट करके हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं या कहीं पे भी हम इसको शो करवा सकते हैं। तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं एंड इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं इस तरीके से। शेप फिल हम इसका नो कर देते हैं एंड शेप आउटलाइन भी, या हम शेप फिल में कलर ऐड कर लेते हैं एंड इसको यहाँ से हम इसको हम हेडर में ही ऐड कर देते हैं। हेडर में डबल क्लिक करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एंड इसको मूव कर लेते हैं ताकि ये हर पेज पे हमें नजर आए। एंड क्लोज। तो यहाँ पे हमने वेब डिग्री करियर लिख दिया। अब ये जहाँ जहाँ पे भी जितने भी पेजेस होंगे हमारे, हर जगह पे हमें ये शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डेट एंड टाइम। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में डेट या टाइम शो करना है, मेंशन करना है, तो हम इसके लिए उसका डेट एंड टाइम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लास्ट में यहाँ पे हमें डेट और टाइम शो करने हैं, तो डेट पे क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम पे। यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते हैं डेट एंड टाइम के, हम कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ डेट डेट चाहिए तो डेट फॉर्मेट रख सकते हैं। अगर डेट के साथ टाइम भी है आपको मेंशन करना अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे डेट और टाइम ऑटोमेटिक हमारा आ गया। ध्यान रखना कि जो ये टाइम है ये वही टाइम दिखाएगा जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल होगा, और डेट भी। अगर हमारे डॉक्यूमेंट लैपटॉप या कंप्यूटर में डेट गलत चल रही है तो यहाँ पे भी वो टाइमिंग को गलत दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। तो यहाँ पे अगर आपको सिग्नेचर ऐड करना है, सिग्नेचर लाइन आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सिग्नेचर का नाम एंड उसके बाद कि उसकी पोस्ट क्या है, जैसे हम टीचर, एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस @gmail.com एंड जैसे हमने ओके करा, यहाँ पे जो हमारा सिग्नेचर ऐड हो गया, सिग्नेचर के तौर पे ये सिर्फ हमें एक्स शो करेगा, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर शो करेगा। सेम ऐसे इसकी पोजीशंस को हम चेंज करके इसको नीचे लास्ट सेलेक्ट करते हैं एंड ये यहाँ लास्ट। मान लीजिए आपको शेडोज वगैरह ऐड करने हैं, तो यहाँ पे शेडो भी आप शो करवा सकते हो। इस तरीके की शेडो चाहिए, बट हम बिना शैडो के यूज करते हैं इसको ताकि देखने में ठीक लगे। नेक्स्ट वापस से इंसर्ट पे आते हैं, तो ये हो गया हमारा सिग्नेचर लाइन। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वेशन एंड सिंबल। अब इक्वेशन एंड सिंबल का हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मैथ्स के नोट्स वगैरह आप बना रहे हो एंड उसमें आपको यूज करना है इक्वेशन। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ बने हुए इक्वेशंस मिल जाते हैं। अगर आपको इसके अलावा और इक्वेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करो इक्वेशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक खाली बॉक्स आएगा जिसमें जैसे हम इस इक्वेशन पे क्लिक करके बॉक्स ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिजाइन फॉर्मेट आएगा जिसमें हमें काफी सारी इक्वेशंस मिल जाती है। जैसे आपको सिंबल्स यूज करना है तो सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपको खुद से बनाना है, लाइक फ्रैक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टाइल्स मिल जाते हैं कुछ बने हुए। अगर आपको कस्टमाइज करके खुद से बनाना तो खुद से भी बना सकते हैं। जैसे हम ब्लैंक वाला लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं x⁻x/y। मान लो और ऐड करना है, हमें स्क्रिप्ट ऐड करना है, तो यहाँ से हम स्क्रिप्ट ले लेते हैं एंड x⁻², फिर से स्पेस। अगर हमें कोई लार्जर ऑपरेटर यूज करना है
यहाँ से हम लार्ज ऑपरेटर ले सकते हैं। अगर हमें फंक्शंस यूज़ करने हैं जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इनका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे मैथ्स के ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पे हमें सारे मिल जाते हैं, जैसे ऑपरेटर्स वगैरह हो गए, मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया। तो इस तरीके के हम इक्वेशंस को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए बना सकते हैं। जैसे आप मैथ्स के नोट्स वगैरह बना रहे हो तो इसमें काफ़ी यूजफुल है ये। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सिंबल। सिंबल में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर अपना शो करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उसका सिंबल भी ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल मिल, हम इनमें से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेबडिंग नाम से सर्च करते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे सिंबल्स और नजर आएंगे, जैसे कॉन्टेक्ट एंड इंसर्ट। तो जैसे हमने इंसर्ट करा, यहाँ पे ऐड हो गया, हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने साइज भी बढ़ा लिया, एंड यहाँ पे हम नंबर को मेंशन कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में सिंबल भी ऐड कर सकते हैं, एंड इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं, एंड हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिया पूरा का पूरा डेटा अपना, यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम भी ऐड कर लिया, नंबर भी ऐड कर लिया, सिंबल भी ऐड कर लिया, सिग्नेचर भी ऐड कर लिया, एंड टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज करके देख लिया। आई होप आप लोगों को ऑप्शन सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।